कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात कभी वापस लौट कर नहीं आती। और खींवसर की राजनीति में भी ठीक ऐसा ही हुआ है। गजेंद्र सिंह खींवसर का अपने हजारों समर्थकों के सामने यह कहना कि यहां से बीजेपी जीत रही है और अगर बीजेपी जीती नहीं तो वह अपनी मूछें कटवा लेंगे और मुंडन करवाकर बीच चौराहे में आपके सामने आ जाएंगे। और ये जैसे ही ये बयान आया सोशल मीडिया पर तूफान समझ गया, बवाल समझ गया। राजनीति के जानकार मानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले ऐसे बयान देना कई बार मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। अब की बार देखें तो खींवसर में हनुमान बेनीवाल और भाजपा के बीच आमने सामने की टक्कर है, क्योंकि यही प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के 2023 के चुनावों में सामने प्रत्याशी थे और हनुमान बेनीवाल 2000 वोटों से ही जीत पाए। बीजेपी ने उपचुनाव में दोबारा इन्हें मौका दिया, लेकिन चुनाव मतदान से ठीक पहले गजेंद्र सिंह खींवसर के एक बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है, जिसका परिणाम आज मतदान के दौरान देखने को मिला। जहां कहीं लोगों से बातचीत की, जहां कहीं राजनीतिक जानकारों से, राजनीतिक पंडितों से इस बयान की जानकारी के बारे में बातचीत की, तो उन्होंने यही बताया कि खींवसर की सीट पर दिया गया गजेंद्र सिंह खींवसर का यह बयान बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, क्योंकि उन्होंने एक कम्युनिटी को साधने की कोशिश की कि अब की बार बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी से तीनों जाट उम्मीदवार हैं, तो क्यों न जो राजपूत वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ से सांधे जाएं, मजबूत कर दिए जाएं उनकी तरफ से। लेकिन उनके द्वारा दिया गया ये बयान दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों के लिए फायदे का सौदा दिख रहा है। अब देखना होगा कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो करीब करीब मतदान हो चुका है 7 सीटों पर। 7 सीटों पर उपचुनाव है और 7 सीटों में सबसे हॉट सीट खींवसर की सीट बनी हुई है। 2018 के चुनाव से लेकर 2023 के मुख्य चुनावों की बात करें तो हनुमान बेनीवाल का ग्राफ नीचे की तरफ धकेल रहा है। 16,000 के मार्जिन के बाद उपचुनाव में 4,000 का मार्जिन रहा। नारायण बेनीवाल जब विधायक बने उसके बाद 23 का मुख्य चुनाव हुआ तो ये मार्जिन 2,000 पे अटक गया। लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा दिया गया ये बयान, क्या ये 2,000 का मार्जिन का ग्राफ हनुमान बेनीवाल का ऊपर की तरफ धकेल रहा है? क्योंकि खींवसर की राजनीति को जानने वाले लोग और वहाँ की परिप्रेक्ष्य में देखने वाले लोग ये मानते हैं कि ये बयान कहीं ना कहीं जाटों को एक तरफ करने में मदद की है। अब देखना होगा कि सियासत में ऐसे बयानों का परिणाम क्या होता है। 13 नवंबर यानी कि आज मतदान होने थे और 7 सीटों पर मतदान करीब करीब पूरे हो चुके हैं। शांतिपूर्ण, लगभग जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ, कई जगह झड़प के मामले सामने आए, लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो शांतिपूर्ण 7 सीटों पर मतदान हो चुके। लेकिन राजनीति में दिए गए इस बयान की चर्चा पूरे राजस्थान में हो रखी है। प्रदेश में राजनीति के जानकार लोग मानते हैं कि बीजेपी के लिए अगर मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, अगर खींवसर में दोबारा हनुमान बेनीवाल का गढ़ मजबूत हो सकता है, दोबारा हनुमान बेनीवाल का ग्राफ 2000 से ऊपर की तरफ जा सकता है, तो उसकी वजह ये एक बयान रहेगा। गजेंद्र सिंह खींवसर ने जैसे ही सभा में लोगों के सामने कहा कि बीजेपी यहाँ से जीतेगी और नहीं जीती तो हम मूछें कटवा लेंगे और मुंडन करवा लेंगे, जिससे आज मीडिया के लोग बीजेपी के प्रत्याशी से बातचीत की इस बयान के ऊपर तो वो भी थोड़ा सा असमंजस में पड़ गए। उनको भी इस बयान की भनक लग गई कि इसका असर दूसरी दिशा में हो रहा है और उन्होंने इस बयान से दूरियां बनाने की कोशिश की। रेवंत राम डांगा ने कहा कि मैंने तो ये सुना ही नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान की खूब चर्चाएं हो रही हैं और एक जाति संगठित होती नजर आ रही है। अब देखना होगा जिस दिन इस सीट पर गणना होगी मतदानों की, तो क्या ये बयान बीजेपी के लिए एक अभिशाप साबित होगा? आपको क्या लगता है? आप अगर खींवसर के लोग, इस विधानसभा के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बताएं इस बयान का असर धरातल पर कितना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव को इस बयान ने रोचक बना दिया है। वरना हर पार्टी, हर संगठन, हर नेता अपने अपने मुद्दे लेकर चुनाव में जा रहे थे। बीजेपी के लोग 10-11 महीने के कार्यकाल को सामने लेके जा रहे थे। दर्जनों नेता वहाँ पे बैठे हुए थे, आधे से ज़्यादा दर्जन मंत्री वहाँ पर बैठे हुए थे। जातियों के हिसाब से बीजेपी ने वहाँ पर नेताओं को लगा रखा था। लेकिन गजेंद्र सिंह खींवसर के एक बयान देने के बाद सियासी समीकरण मानो पलट से गए हैं और धरातल पर इसका असर अलग ही देखने को मिल रहा है। जिस दिन परिणाम आएंगे, दिलचस्प परिणाम आएंगे। अब देखना होगा कि इस बयान का असर कितना बड़ा होता है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।